Hello friends, welcome to Bright Words Academy. So friends, today we will discuss an important line from William Wordsworth's poem The Word is Too Much with Us. Okay, तो आज हम लोग The Word is Too Much with Us जो आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इसी से हमारा क्वेश्चन है। वर्ड्सवर्थ की आपकी 2 पोएम शायद लगी हुई हैं, तो एक वर्क हम करवा चुके हैं, आई थिंक टिंटन अवे है, वो हम करवा चुके हैं और आज इनका दूसरा भी कवर कर लेंगे। इसके पहले हमने जॉन कीट्स का भी दोनों जो उनकी पोएम लगी हुई हैं उनके क्वेश्चन हमने करवाए हैं और वर्ड्सवर्थ के भी जो दोनों वर्क लगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हम लोग इसी को देखेंगे जो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द वर्ड इज़ टू मच विद अस। एक उसमें आपकी एक लाइन है जो आई हैड रादर बी अ पैगान सकल इन अ क्रीट आउट वॉर्न। तो ये जो लाइन है इसी को डिस्कस करते हुए आपको देखेंगे कि जो पोइट है वो जो आधुनिक भौतिकवादी जीवन के प्रति कैसे असंतुष्टि और प्रकृति के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध की इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पूरी पोएम जो आपकी दिखाती है मटेरियलिज्म को रिजेक्ट कर रही है एंड आपके नेचर की ओर जाने को कह रही है। तो इसी पर हमारा क्वेश्चन है आज। विलियम वर्ड्सवर्थ की द वर्ड इज़ टू मच विद अस को देखेंगे। होप सो आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही होंगी। अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल हो रही हो, अच्छी लग रही हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि यहाँ पर आपके LT मीन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। और अभी आपका मूवमेंट भी कवर कर लिए, एक बचा है उसको भी कवर कर लेंगे। और जो हमने सोचा जो एक एक वर्क छूटते जा रहे हैं उनको कवर करते चले, तो एक सी उससे आज करेंगे। तो आज हम इनका टिंटन अभी पढ़ चुके हैं, एक वर्क पढ़ चुके हैं हम वर्ड्सवर्थ का। अब नेक्स्ट जो लगा है आपका द वर्ड इज़ टू मच विद अस, इससे क्वेश्चन है हमारा। ओके तो अगर क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नीडी लोगों के लिए हेल्प हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड न्यू व्यूवर्स है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए। ओके तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन देख लीजिए। What does the line I had rather be a pagan suckled in a creed outworn? ओके जो पोएम में आपकी ये जो लाइन है इसका आपको मीन बताना है, क्या मतलब है इस लाइन का, एंड व्हाट इज़ द स्पीकर रिजेक्टिंग, और क्या रिजेक्ट कर रहा है स्पीकर जो है वो क्या रिजेक्ट कर रहा है। और आपको ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी द वर्ड इज़ टू मच विद अस में, तो इसी से हमने क्वेश्चन को ले लिया। थीम बेस्ड क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको पता है कि पोएम में पोएट ने किस कॉन्सेप्ट को बताया है, किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, तो आप थीम बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे। और ये जो लाइन्स बेस्ड है इस तरह भी क्वेश्चन से भी पूछे जा सकते हैं। तो हमने आज यहाँ पर लाइन को डिस्कस करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को लिया है। अगर आप कहेंगे तो हम थीम बेस्ड भी क्वेश्चन कर लेंगे। हमने लाइन बेस्ड इसको लिया है, थीम बेस्ड ना करके। और आपको अगर ये क्लियर हो जाएगा तो आप इसकी थीम बेस्ड कर लेंगे, क्योंकि यू आर LT एस्पायरेंट्स, तो डेफिनेटली आप कर लेंगे। अब थीम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो ये लाइन बेस्ड हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसे लिया है। अदरवाइज आप कहेंगे तो हम जरूर आपको थीम बेस्ड भी करवा देंगे। ओके तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। क्या है क्वेश्चन का मीन्स कि का मैं तो एक ऐसा पैगान बनना पसंद करूँगा जो किसी पुरानी अब ना चलने वाली आस्था में पला बढ़ा हो, जो आपकी आउटवर्न हो गई, आउटडेटेड हो गई है, जो आपकी अभी हम डिस्कस करेंगे पैगान क्या होते हैं आंसर में। तो उसी को आपको इसी लाइन को डिस्कस करते हुए दिखाना है कि पोएम में क्या कह रहे हैं, लाइन का आपको अर्थ बताना है, मीन्स बताना है, और स्पीकर किस चीज़ को यहाँ पर रिजेक्ट करता है, इसी पर क्वेश्चन है। यही थीम बेस्ड क्वेश्चन है आपका, यही आपका है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आप कर लेंगे। ओके चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं। द लाइन आई हैड रादर बी अ पगान सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्न। ओके यही लाइन को आपने रखते हुए स्टार्टिंग किया कि जिस लाइन की आप बात कर रहे हैं कहाँ से लिया है, पहले आप इसकी बताएंगे। इज टेकन फ्रॉम द वर्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये लाइन आपकी कहाँ से है, द वर्ड इज टू मच विद अस से है, जो कि आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। तो आपने की पॉइंट आपने यहीं से स्टार्ट कर दिया कि इधर उधर की बात ना करते, सीधे यहीं से स्टार्ट किया कि ये लाइन आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ड इज टू मच विद अस से है। ओके फिर नेक्स्ट क्या है। इन दिस लाइन द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डीप। अब क्या बता रहे हैं पोइट, इस लाइन में क्या बता रहे हैं पोइट, ये दिखाएंगे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। हिज डीप डिससेटिस्फेक्शन विद द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ओके यहाँ पर आपके पोइट क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, पोइट यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, डीप डिससेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं, बहुत गहरा एक उनको असंतोष है, असंतुष्ट डिससेटिस्फाइड है विद द मॉडर्न मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। किसके लिए, मॉडर्न मटेरियलिस्टिक
वर्ल्ड जो है, जो भौतिकवादी दुनिया है, संसार है, आधुनिक भौतिकवादी दुनिया है, वर्ल्ड है, उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है हमारी पोएट। आपको दिखा रही है, क्या बता रही है इस लाइन में पोएट एक्सप्रेस करते हैं डीप डिससेटिस्फेक्शन, अपना जो डीप डिससेटिस्फेक्शन है विद द मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ में। तो लाइन में आपने दिखाया कि जो पोएट है वो आधुनिक भौतिकवादी दुनिया के प्रति अपनी गहरी असंतुष्टि यहाँ पर व्यक्त करते हैं। ओके, यहाँ से आपने ये दिखाया कि लाइन क्या बता रही है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। He says that he would prefer to be a pagan। अब यहाँ पर आपका पगान वर्ड आया ना, तो क्या कह रहा है, ही पैगान क्या होता है, अब आपकी समझिए पैगान क्या होता है। वो क्या कह रहे हैं, वो पगान बनना पसंद करेंगे। पगान क्या है, जो किसी प्राचीन प्रकृति आधारित धर्म के अनुयायी हो गए। ओके, जो भी कहते हैं कि वो इस आधुनिक दुनिया में रहने से बेहतर क्या समझते हैं कि वो पैगान बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। पैगान क्या हो गए, प्रकृति पूजक हो जाते थे। जो पहले के समय में प्रकृति की जो पूजा करते थे वही पैगान कहलाते थे, पूजक होते थे, वही पैगान कहलाते थे। ओके, तो पैगान बनना ज़्यादा पसंद करेंगे। डैट इज अ फॉलोवर ऑफ एन एंशिएंट नेचर बेस्ड रिलीजन even if that belief system is considered outdated or outworn। ओके, फिर है कि वो कह रहे हैं कि वो पैगान बनना ज़्यादा पसंद करेंगे, भले ही वह धर्म अब पुराना और अप्रचलित हो गया हो, आउटवर्न हो गया, आउटडेटेड हो गया हो, क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो पैगान बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। फॉलोवर ऑफ एंशिएंट, पैगान क्या है आपने दिखाया, यहाँ पर दिखाते हुए चलेंगे। पैगान क्या है, डैट इज़ अ फॉलोवर ऑफ एंशिएंट नेचर, जो फॉलोवर थे एंशिएंट नेचर की, जो पुराने समय में नेचर के जो फॉलोवर होते थे, बेस्ड रिलीजन, जो रिलीजन प्रकृति की पूजा करते थे, रिलीजन में प्रकृति में देवी देवताओं को मानते थे, वही पैगान कहलाते थे। इवन इफ दैट बिलीफ सिस्टम इज कंसीडर्ड आउटडेटेड और आउटवर्न, ही वो धर्म अब जो है पुराना और अप्रचलित हो गया हो, क्यों ना हो गया हो, आउटडेटेड क्यों ना हो गया, लेकिन वो पैगान बनना पसंद करेंगे। ओके, यहाँ पर आपने ये चीज़ क्लियर किया कि क्या कह रहे हैं, वो पैगान बनना अधिक पसंद करते हैं, किसी जो प्राचीन प्रकृति आधारित जो धर्म के अनुयायी हो गए उसी को वो बनना पसंद कर रहे हैं, भले ही आपका रिलीजन है वो पुराना हो गया हो, उस समय पुराना या आउटडेटेड आउटवर्न हो गया हो, लेकिन वो पैगान बनना पसंद करेंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पर आपने दिखाया कि कहाँ से ली गई है और विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है, किस पोएम की है, एंड लाइन्स में पोएट क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। डीप डिससेटिस्फेक्शन है उनको मॉडर्न मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति, एंड वो कहते हैं पैगान बनना चाहते हैं, जो कि फॉलोवर ऑफ एंशिएंट नेचर बेस्ड रिलीजन के होते हैं, वो बनना पसंद कर रहे हैं, पुराना ही क्यों ना हो गया, वो कहते हैं वो पैगान बनना पसंद करेंगे। तो इस तरह से करके आपने लाइन को दिखाया, आई हैड रादर बी अ पैगान, कह रहे हैं ना हमारे पोइट, आई हैड बी रादर बी अ पैगान, मैं पैगान बनना पसंद करूंगा। इसलिए यहाँ पर तक आपने दिखाया कि पैगान बनना वो पसंद करते हैं, वो डिससेटिस्फाइड हैं आजकल की आधुनिक भौतिकवादिता जो संसार में फैली हुई है उससे। आपने यहाँ तक डिस्कस किया ये लाइन को। अब आगे आगे क्या कह रही है लाइन, किस चीज़ को दिखा रही है, आगे डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। द वर्ड सकल्ड, अब यहाँ पर सकल वर्ड आपका आया था ना, आई हैड रादर बी पैगान सकल्ड इन अ क्रीड आउटवर्न। सकल्ड क्या है, सकल्ड क्या चीज़ जिसका क्या बता रहे हैं, देखते हैं। द वर्ड सकल्ड सजेस्ट बीइंग नर्चर्ड और ब्रॉट अप इन सच अ बिलीफ। ओके, फिर यहाँ पर आपका जो आपका सकल वर्ड है यहाँ पर आप उसको दिखाएंगे क्या है, इसका मीन्स क्या सजेस्ट कर रहा है। तो ये सकल का अर्थ है कि किसी विश्वास या परंपरा में पला बड़ा होना, बीइंग नर्चर्ड और ब्रॉट अप इन सच बिलीफ, किसी एक कोई परंपरा हो गई या विश्वास हो गया उसी पर पला बड़ा होना, ये आपका सकल कहलाता है। ओके, बिलीफ, वर्ड्सवर्थ फील्स दैट इवन दीज वर ओल्ड पैगान बिलीफ्स वेयर closer to nature and allowed people to see divine presence in natural elements like sea, wind and sky। तो यहाँ पर आपके पोइट कहना चाह रहे हैं कि किसी विश्वास की परंपरा में पला बड़ा होना, कवि का मानना है कि पुराने पैगान जो हैं प्रकृति पूजक हैं, विश्वास भले ही आज के समय में पुराने लगते हों लेकिन वे प्रकृति के बहुत करीब थे। ओके, क्लोजर टू नेचर, वर्ड्सवर्थ फील्स दैट इवन दीज ओल्ड पैगान बिलीव्स, ये जो पैगान का बिलीफ है प्रकृति पूजक है, वो आपका जो बिलीफ है ओल्ड फैशन जरूर हो सकता है, आउटडेटेड जरूर हो सकता है, बट क्लोजर टू नेचर, लेकिन ये जो है नेचर के बहुत ज़्यादा करीब
रहते हैं उस समय। अलाउड पीपुल टू सी डिवाइन प्रेजेंस, पीपुल को अलाउड करते हैं, वो डिवाइन प्रेजेंस को कर पाते हैं, देख पाते हैं। ओके, इन नेचर में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं लाइक सी, विंड एंड स्काई, इन सबको वो अलाउड करते हैं कि उन सबको वो फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि वो कह रहे हैं ना कि वो पैगान होते, इससे अच्छा पूजक होते, तो प्रकृति के बहुत करीब होते। तो यहाँ पर सकल वर्ल्ड को आप दिखाएंगे, सकल वर्ल्ड कैसे डिफाइन कर रहा है, सजेस्ट बीइंग नर्चर्ड और ब्रॉट अप इन सच अ बिलीफ। यहाँ मीन्स क्या है, सकल का दिखाएंगे कि एक किसी एक खास परंपरा या किसी एक बिलीफ पर पला बड़ा होना, ये होता है। वर्ड्सवर्थ फील करते हैं यहाँ पर डैट इवन दीज ओल्ड पगान बिलीव्स वेयर, ये पगान होना जो है हालांकि ओल्ड डेटेड हो सकता है, बट ये क्लोजर टू नेचर, ये नेचर के बहुत हमें क्लोज लेके आता है। पूजकों के विश्वास भले ही आज के समय में पुराने लगते हो, लेकिन वे प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं। ओके, ऐसे लोग जो पीपुल होते हैं वो समुद्र, हवा और आकाश जैसे प्राकृतिक शक्तियों में ईश्वर या दिव्यता की उपस्थिति महसूस करते थे। जो पैगान होते हैं वो ईश्वर, वो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, क्लोजर टू नेचर, नेचर के बहुत करीब होते हैं, और अलाउड पीपुल को अलाउ करते हैं टू सी डिवाइन प्रेजेंस को महसूस कर पाते हैं नेचुरल एलिमेंट्स जैसे लाइक सी, विंड एंड स्काई में वो नेचुरल डिवाइन ईश्वर या दिव्यता की उपस्थिति को महसूस करते थे। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पैगान की जो आपका बिलीफ है ये हो सकता है आउटडेटेड हो, पुराना हो, लेकिन वे प्रकृति के बहुत करीब थे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो समुद्र हो गया, सी हो गया, विंड हो गया, स्काई हो गई, जैसे आपके नेचुरल एलिमेंट्स हो गए, प्राकृतिक शक्तियाँ हो गई, में आपके ईश्वर में आपके डिवाइन प्रेजेंस को, ईश्वर या दिव्यता की उपस्थिति को महसूस करते थे। वो पैगान बनना चाहते हैं, पैगान डिस्कस किया, प्रकृति पूजक हो गया आपके। फिर आप आगे फिर दिखाएंगे, लाइन डिफाइन करेंगे। अपनी अपागान वर्ल्ड व्यू वुड इनेबल हिम टू एक्सपीरियंस वंडर, इमेजिनेशन एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर। फिर क्या दिखाएंगे, एक पैगान का अगर दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसे प्रकृति के साथ, प्रकृति में जो है विस्मय हो गया। प्रकृति, अगर आप पैगान का वर्ल्ड व्यू देखिए के तौर पर आप देखेंगे, आप दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तो एक्सपीरियंस कर पाएंगे वंडर, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन विद नेचर, आप फील कर पाएंगे। देखेंगे तो जब आप एक पैगान का दृष्टिकोण रखकर आप प्रकृति के साथ को देखेंगे तो उसमें एक आपको वंडर दिखाई देगा, विस्मय दिखाई देगा, इमेजिनेशन, कल्पना रहती है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जुड़ेगा आपका नेचर के साथ में। कनेक्शन, आध्यात्मिक जुड़ाव का अनुभव करने में ये आपको समर्थ बनाता है, आपका पैगान होना जो है। इस तरह से आप फील कर पाएंगे। अगर वो कह रहे हैं अगर पैगान होते तो वो जो प्रकृति में वो आनंद है, स्पिरिचुअलिटी है, उससे जुड़ पाते, उसको वो महसूस कर पाते। इन्हीं कारण से आप जो पैगान बनना चाहते हैं कि वो प्रकृति के नेचर से इतना करीब थे कि पैगान का दृष्टिकोण से वो देखते थे, तो वो इसी कारण उनका जीवन बहुत सुखमय था, आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी थी उनके अंदर, एक जॉयफुल था जीवन उनका। इस तरह से करके यहाँ पर आप दिखाएंगे कि पैगान वो क्यों बनना चाहते हैं, पर आपने दिखाया। फिर एक दिखाएंगे आपका पोएट इमेजिन्स सीइंग, पोएट इमेजिन कर रहे हैं, देखना क्या, प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी एंड ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज हॉर्न। ओके, तो ये आपका माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स को दिखाया है। क्या है, प्रोटियस जो आपके समुद्र से उभरते हुए देवता हैं, एंड ट्राइटन ब्लो हिज हॉर्न, शंख बजाते हुए समुद्री देवता है, ये दोनों आपके समुद्र के देवता हैं। तो उनका यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया है। द पोएट इमेजिन सीइंग्स, पोएट जो है इमेजिन कर रहे हैं, वो जो है अपनी कल्पना में कहते हैं कि यदि वो पैगान होते तो वो प्रकृति में इन देवताओं की उपस्थिति को देख पाते, अगर वो पैगान हो, इसलिए वो पैगान बनना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। द पोएट इमेजिन सीइंग्स, पोएट इमेजिन कह रहे हैं कि वो अगर पैगान होते तो इमेजिन कर पाते, सीइंग देख पाते। प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, प्रोटियस जो है कि समुद्र से उभरते हुए देवता जो हैं वो बाहर आ रहे हैं, एंड द ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज हॉर्न, और जो आपका शंख बजाते हुए समुद्री देव हैं वो शंख बजाते हुए आ रहे हैं। तो ये दोनों पौराणिक पात्र हैं आपके, इन्होंने मिथिकल कैरेक्टर्स को यूज किया है। तो यहाँ पर ये दिखाया है इन्होंने कि इस तरह से वो पैगान होते तो इनको देख पाते, इनको एहसास कर पाते, महसूस कर पाते ये दोनों। पोएट इमेजिन सीइंग प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी एंड ओल्ड ट्राइटन ब्लो हिज हॉर्न। तो आप यहाँ पर ये पोएट का लगा देंगे आपका कोट की पोएट के देवता है उनको देखना चाहते हैं, प्रकृति में वो डिवाइन पावर को फील करना चाहते हैं, पैगान बनेंगे तो वो सब चीज़ को फील कर पाएंगे। ओके, सिम्बलाइजिंग द डिवाइन प्रेजेंस इन नेचर दैट मॉडर्न पीपुल फेल टू परसीव। ओके, तो ये फिर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एक जीवंत और दिव्य शक्ति का यहाँ पर प्रतीक है
कल्पना करते हैं कि वो समुद्र से ऊपर उठते हुए प्रोटियस को देख रहे हैं और बूढ़े ट्राइटन शंख बजाते हुए को सुन रहे हैं। ये दृश्य सिंबलाइजिंग द डिवाइन प्रेजेंस, यहाँ पर क्या सिंबलाइज कर रहा है, एक डिवाइन प्रेजेंस को सिंबलाइज कर रहे हैं इन नेचर में, डैट मॉडर्न पीपुल फेल टू परसीव्स, जिसे आधुनिक लोग देख पाने में असफल रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दिखाया कि पोएट क्यों पैगान बनना चाहते हैं, आपके लाइन्स का मतलब क्या है कि वो पैगान क्यों बनना चाहते हैं। इस मेटलिस्टिक लाइफ में वर्ड में, इस मेटलिस्टिक वर्ड में वो है नेचर से लोग दुनिया दूर हो गए, केवल खाने कमाने में ही लगे हुए हैं और ये नेचर से बहुत ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही है उनके अंदर। और इसलिए पोएट जो है कहते हैं कि वो पैगान बनेंगे तो वो उस डिवाइन एनर्जी, उस डिवाइन पावर को फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, जो कि आजकल की आधुनिक दुनिया के लोग इसको देख पाने में असफल रहते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये डिफाइन किया ये लाइन को। ओके, क्लियर हुआ इतना? तो ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी लाइन के थ्रू आप पूरी पोएम डिस्कस कर लेंगे, कैसे आपके पोएट बहुत डिससेटिस्फाइड है आजकल की आधुनिक मॉडर्न वर्ड से, एंड वो चाहते हैं कि लोग प्रकृति से जुड़े, उसमें जाकर हील हो, प्रकृति के पास वो पावर है। जानते हैं मैं वर्ड्स पर नेचर पोएट हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वो पैगान होते, उसी तरह वो चाह रहे हैं कि पैगान होते और वो नेचर डिवाइन पावर को महसूस कर पाते। ओके, जो कि आजकल की आधुनिक दुनिया नहीं देख पाती है। ओके, असफल है उस चीज़ को देखने में। का क्वेश्चन था ना कि स्पीकर किस चीज़ को अस्वीकार कर रहा है, किस चीज़ को रिजेक्ट करता है, तो यहाँ पर आप ये थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। ओके, थ्रू दिस लाइन द स्पीकर इज रिजेक्टिंग द एक्सेसिव, थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के थ्रू क्या रिजेक्ट कर रहा है पीपुल। अब आप ये दिखाएंगे, अभी आपने लाइन डिस्कस किया क्या मीन्स था, अब आप दिखाएंगे इस लाइन के थ्रू स्पीकर क्या रिजेक्ट कर रहा है। थ्रू दिस लाइन द स्पीकर इज रिजेक्टिंग द एक्सेसिव मटेरियलिज्म एंड इंडस्ट्रियल माइंडसेट ऑफ हिज एज, तो क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इस लाइन के थ्रू जो है स्पीकर अपने एज के जो एक्सेसिव मटेरियलिज्म है, अत्यधिक भौतिकवाद है, और इंडस्ट्रियल माइंडसेट जो है आपका औद्योगिक मानसिकता को अस्वीकार करते हैं। ओके, उस अपनी एज की जो उस समय आपकी मेटलिज्म और इंडस्ट्रियल माइंडसेट चल रहा था, उस समय पूरी तरह खाने कमाने में ही लोग लगे हुए थे, तो उसको वो एक्सेसिव मेटलिज्म और इंडस्ट्रियल माइंडसेट को यहाँ पर वो रिजेक्ट करते हैं इस एज में। आप क्वेश्चन बताना है कि इस लाइन के थ्रू वो क्या रिजेक्ट कर रहे हैं, मेटलिज्म को और इंडस्ट्रियल माइंडसेट ऑफ हिज एज को यहाँ पर वो रिजेक्ट करते हैं। ओके, फिर ही क्रिटिसाइजेज हाउ पीपल आर overly occupied with acquiring wealth and possession, thereby losing their sensitivity to the beauty and spiritual value of nature. Okay, वह इस बात की आलोचना करते हैं, क्या करते हैं, ही क्रिटिसाइज हाउ पीपल आर ओवरली ऑक्युपाइड विद एक्वायरिंग वेल्थ एंड पोजीशन, देयर लोग हैं वो धन दौलत और संपत्ति जमा करने में किस हद तक व्यस्त हो गए हैं, दिखाएंगे आप। देयर बाय लूजिंग देयर सेंसिटिविटी ऑफ ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ नेचर, वो इस कदर धन दौलत संपत्ति को जमा करने में इस हद तक व्यस्त हो गए हैं कि जिसके चलते वे प्रकृति की सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के प्रति अपनी संवेदनशीलता खोते जा रहे हैं। ओके, वो खाने कमाने, धन जमा करने में, संपत्ति में, आजकल मेटलिस्टिक वर्ड यही तो है कि खाली खाना कमाना और जोड़ना, यही संपत्ति इकट्ठा करना, इसी में लगा हुआ है। तो यही दिखा रहे हैं आपके पोएट की वर्ड में लोग केवल आपके संपत्ति धन दौलत को इकट्ठा करने में इस हद तक व्यस्त हो गए हैं कि लूजिंग देयर सेंसिटिविटी ऑफ ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल वैल्यू ऑफ नेचर, लूज कर रहे हैं या वहाँ पर प्रकृति की सुंदरता और उसके आध्यात्मिक महत्व के प्रति वो बिल्कुल अपनी संवेदनशीलता को खोते जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से रिजेक्ट करते हुए इंडस्ट्रियल माइंडसेट एंड मेटरलिज्म को। ओके, फिर आपने ये दिखाया। फिर नेक्स्ट The poet laments that humanity has become alienated from nature, which leads to emotional and spiritual emptiness. तो फिर इसके बाद आप दिखाएंगे कि लैमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर दुख व्यक्त कर रहे हैं कि मानवता, ह्यूमैनिटी हैज़ बिकम एलिनेटेड फ्रॉम नेचर, जो मानवता है वो प्रकृति से पूरी तरह कट चुकी है, एलिनेटेड हो चुकी है, अलग हो चुकी है प्रकृति से। लोग बिल्कुल अलग हो चुके हैं, ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, प्रकृति से अलग हो चुके हैं, पूरी तरह कट चुकी है। विच लीड्स टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एम्पटीनेस, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, लोगों के भीतर भावनात्मक और आध्यात्मिक शून्यता, खालीपन पैदा हो गया है। ओके, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एम्पटीनेस हो गया है, एलिनेटेड जो लोग हैं वो प्रकृति से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कट चुके हैं फ्रॉम नेचर, और नेचर से पूरी तरह कट चुके हैं। विच लीड्स टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एम्पटीनेस, जो कि दिखाता है उनका इमोशनल और
स्पिरिचुअल एम्पटीनेस को, भावनात्मक और आध्यात्मिक शून्यता, खालीपन को यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि पैदा करता है। ओके, ये चीज़ आपने यहाँ पर डिस्कस की। किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों दुखी हैं पोएट, लैमेंट कर रहे हैं कि लोग सिर्फ खाने कमाने जोड़ने और इन्हीं चीज़ों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रकृति में जाकर जो उसकी ब्यूटी है, उसकी स्पिरिचुअलिटी है, जा चुका है बिल्कुल नेचर से। तो इस तरह से आप यहाँ पर उनका रिजेक्शन दिखाएंगे कि ये लाइन आपको कैसे आप पोएट रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, होप सो क्लियर हुआ होगा ये लाइन के थ्रू। ये लाइन जो आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, आई हैड रादर बी अ पागान सर्कल इन क्रीड आउट वॉन, मीन वो पैगान क्यों बनना चाहते हैं, और स्पीकर जो पोएट है वो रिजेक्ट क्या कर रहे हैं। तो आपने ये हमने ऑल पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए। फिर देन आप यहाँ पर कंक्लूजन दे देंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। दस द लाइन हाईलाइट्स वर्ड्सवर्थ प्रेफरेंस for simpler nature oriented life over the spiritually barren modern world। ओके, तो इस प्रकार जो ये लाइन है वो आपकी जो लाइन है वो दिखाती है वर्ड्सवर्थ के प्रेफरेंस को कि क्या कि आध्यात्मिक रूप से बंजर हो चुकी जो आधुनिक दुनिया की तुलना में एक सरल और प्रकृति के उन्मुख जीवन के प्रति वर्ड्सवर्थ की प्राथमिकता को ये उजागर करती है, ये आपकी ये लाइन। ओके, तो अंत में आप यही दिखाएंगे कि क्या है ये जो लाइन है कवि की उस तीव्र इच्छा को व्यक्त करती है, और सिंपलर नेचुरल ओरिएंटेड लाइफ ओवर द स्पिरिचुअली बैरन मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये जो लाइन है वो आपकी कवि की तीव्र इच्छा को व्यक्त कर रही है, कैसे, जिसमें वह प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव, आध्यात्मिकता और सरल जीवन को आधुनिक नीरस और भौतिकवादी जीवन के से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ओके, ये आपने यहाँ पर कंक्लूजन दिया कि यहाँ पर ये लाइन कैसे हाईलाइट कर रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं हमारे वर्ड्स पर, कैसे कि जो गहरा जुड़ाव है सिंपलर नेचर ओरिएंटेड लाइफ को ओवर द स्पिरिचुअली बैरन मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर रखते हैं। जो आपके प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव, आध्यात्मिकता और सरल जीवन को जो है वो आधुनिक और नीरस और भौतिकवादी जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, भौतिकवादी जीवन है मॉडर्न वर्ल्ड की, उससे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस तरह यहाँ पर आपने ये कंक्लूजन दिया। ओके, इस तरह ये आपका कंक्लूजन आपने दिया। तो ये था हमारा द वर्ड इज़ टू मच विद अस। तो ये जो लाइन आपकी इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो इसी लाइन के थ्रू जो आपकी लाइन के बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं, तो इसी के बेस में इंपॉर्टेंट थी तो हमने इसको ले लिया। होप सो आपको क्लियर हुई होगी क्लास। ऑल पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्लियर कर लिए हैं। और कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो रही हो क्लासेस, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है। ओके, एलटी मेंस की। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।